द्वारिकाधीश कृष्ण उस दिन तो सोच रहे थे कि सुदामा तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे भी चने थे उसमें, खा गया। सुदामा जी क्षमा मांगने लगे, बोले माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी हमारे, खा गए हो। लेकिन वास्तविकता कौन जाने। सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने। सुदामा जी बोले कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूँ। अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है और मैं ऐसे रहता हूँ, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं? कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा कि कहां से आ गया, कुछ मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि ये सब तो नहीं सोचेंगे। सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ क्यों, ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है, थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े।